गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप लोग हमारी लाइव या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस, वहां पर आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 76। पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए 76 क्वेश्चन में क्या लिखा है, राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है राजेश रवि, रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट इनकी नीड दी हुई है, नीचे क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, दोनों क्या है, कैपिटल्स भी दी हुई है राजेश और रवि की 29,000 एंड 15,000। असेट साइड चेक करता हूं तो कैश है 2,000 का, स्टॉक है 15,000 के, प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,500 का, डेटास है 9,400 के और प्रोविजन बन रहा है 400 का। मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है 19,000, 35,000 और 5,000 के। ठीक है, नीचे देखिए क्या लिखा है, रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 16,000। एक नया पार्टनर आ रहा है, रमन 16,000 कैपिटल लेके आ रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन गुडविल, रमन देखिए कोई गुडविल नहीं ला रहा। और आगे लिखा है, इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जिस वजह से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। आने वाले पार्टनर जो हैं रमन, वो गुडविल नहीं ला रहे। और दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल भी नहीं दे रखी, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम हिडन गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल भी मिसिंग है, पहले हमें वो कैलकुलेट करनी है, फिर हम रमन की गुडविल निकालेंगे। ठीक है, नीचे देखिए क्या दे रखा है, स्टॉक 5% से कम हो गया, प्रोविजन क्रिएट करना है 500 के, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000। और आगे बोलते हैं शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। लेजर बनाने हैं और बैलेंस शीट हमें बनानी है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट्स मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर पहले से बनाए हुए हैं, जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हम इनको फिल कर लेते हैं पहले फॉर्मेट्स को, कौन सा फॉर्मेट किस लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसको हम देंगे नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। क्लियर है, ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। नीचे वाले को हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा देखिए पर्टिकुलर, इन पार्टनर्स के नाम, और यहां पर पर्टिकुलर नाम चेक कर लेते हैं पार्टनर्स के क्या क्या थे, राजेश रवि और रमन, राजेश रवि और रमन। तो यहां लिखेंगे हम राजेश रवि रमन, ये आएगा हमारा राजेश रवि एंड रमन। ठीक है, इस तरह हम बना लेंगे इस क्वेश्चन की जो है बैलेंस शीट। ठीक है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट पार्टनर के एडमिट होने के बाद। यहाँ आ जाएगी हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट है, तीन ही बनने हैं। वर्किंग नोट अगर बनाने की जरूरत पड़ती है, जो कि पड़ेगी भी क्योंकि गुडविल मिसिंग है, हम नीचे बनाएंगे। तो देखिए जरा सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीजों को देख लेते हैं। क्या बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, ये बोलते हैं स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो स्टॉक 5% से कम हो गया। बुक्स में स्टॉक दे रखा है 15,000 का, 15,000 का 5% निकालोगे तो आएगा 750। तो स्टॉक 5% से कम हो गया, तो यहां पर हमें लिखना होगा टू स्टॉक 750। ठीक है, ये स्टॉक हमारा कम हो गया। आगे बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 500। जो प्रोविजन है वो 500 के हो गए, पहले कितने के बने हुए ऑलरेडी 400 के, तो 100 के और बना देते हैं। तो टू प्रोविजन 100 के, टोटल अब 500 के हो गए ये। आगे बोलते हैं फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर 10% से कम हो गया, तो फर्नीचर देखो कितना है 5,000, तो 5,000 का 10% निकालोगे तो 500। तो टू फर्नीचर 500। और लास्ट एक और पॉइंट दिया हुआ है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000। बिल्डिंग जो है 40,000 की हो गई। बुक्स में देखो कितने की है बिल्डिंग,
बिल्डिंग बुक्स में 35,000 की, अब 40,000 की हो गई तो 5,000 से बढ़ गई, तो इधर आएगा हमारा क्रेडिट में बाय बिल्डिंग। कितने से बढ़ गई? 5,000 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट ही निकलेगा। ये वाली साइड ज़्यादा है हमारी, क्रेडिट साइड ये। ठीक है, डेबिट साइड हमारी मुझे शॉर्ट दिख रही है पहले से ही। तो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 5,000 माइनस 750 माइनस 100 माइनस 500, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 3650। ठीक है भाई, तो 3650 जो है हमारा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स कौन है? राजेश और रवि, इन दोनों में बांट देंगे। तो इधर मिल जाएगा राजेश को और इधर मिल जाएगा रवि को। ठीक है, 3650 को दोनों पार्टनर्स में बांट देते हैं। इनका रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 3:2। तो 3:2 में जब हम बांटेंगे तो क्या आएगा? देखो जरा, 3650 को 3/5 में और 3650 को 2/5 में। तो ये हमें इसमें बांटना है इसको। तो 3650 इंटू 3/5, एक को मिल रहे हैं 2190। ठीक है भाई, तो इस वाले पार्टनर को मिल रहे हैं 2190 और दूसरे का निकालते हैं 3650 इंटू 2/5, 2 डिवाइडेड बाई 5, इसको मिल रहा है 1460। ठीक है भाई, 1460, ये आ गए हमारे दोनों के अमाउंट। एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस 2190, तो आंसर आना चाहिए 3650। ठीक है भाई, ये देखिए हमारा करेक्ट हो गया। फटाफट से दोनों तरफ का टोटल दिखा देते हैं। ये लीजिए, 5,000 इस तरफ और 5,000 इस तरफ। ये लीजिए, ये हमारा काम खत्म हो गया, रीवैल्यूएशन का काम पूरा हो गया। कैपिटल अकाउंट में आते हैं और कैपिटल अकाउंट में स्टार्टिंग कैसे होती है? बाय बैलेंस बीडी से। ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? राजेश ने लगा रखे हैं 29,000, रवि ने लगा रखे हैं 15,000, इसने लगा रखे हैं 29,000, इसने लगा रखे हैं 15,000, इसने नहीं लगा रखा कुछ भी, ये तो अभी एडमिट हुआ है। फिर नीचे लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है भाई, बाय बैंक कितनी कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर? जरा चेक करते हैं क्वेश्चन में। तो नया पार्टनर एडमिट हुआ और 16,000 जो है ये कैपिटल लेके आया, तो यहाँ लिखेंगे हम 16,000। ये लीजिए 16,000। अब बात आती है किसकी? जो नया पार्टनर हमारा एडमिट हुआ है ये गुडविल लेकर आया है, देखते हैं या नहीं लेके आया है, क्या करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी रह गई, हमने भी प्रॉफिट नहीं उतारा नीचे, इसको भी नीचे ट्रांसफर कर देते हैं बाय रीवैल्यूएशन। तो कितना है? 2190 1460, 2190 1460। ये लीजिए। अब बात आती है, देखिए नया पार्टनर कैपिटल गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो हमें इसकी गुडविल को क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे? एडजस्टेड कैपिटल्स के बेस पर। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ये लीजिए, यहां पर हम निकालते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। देखिए कितनी कैपिटल है टोटल, और कैसे निकालेंगे हम? ये एक फॉर्मूला है, इस चीज फॉर्मूला को याद रखिएगा। हमें क्या करना होता है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसकी कैपिटल देखनी है। देखो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 16,000, और इसी के शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। क्वेश्चन में देखो इसका शेयर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। न्यू रेशियो चेक करो, ये 2/10 के लिए आ रहा है। तो जब मैं 2/10 को रिवर्स कर दूंगा तो ये आंसर बनेगा 10/2। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 16,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ रहा है देखिए 80,000। ये लीजिए यहाँ पर डाल देते हैं हम 80,000। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? कंबाइंड कैपिटल्स रखनी है हमें, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स रखनी है बाकी पार्टनर्स की। तो माइनस करेंगे, वो भी माइनस कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स। देखिए कैसे निकालते हैं, इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल्स ले लो आप, इसकी ले लो। देखो सबसे पहले एडजस्टेड का मतलब होता है अभी तक रिवैल्यूएशन में जितनी चीजें डल चुकी हैं उनको एडजस्टमेंट करने के बाद। तो देखो कैसे लेंगे, पहले इसको प्लस करो, 29,000 और 2190, 29,000 प्लस 2190, आंसर इज 31190। यहां लिखो ब्रैकेट में 31190 प्लस इसकी कैपिटल्स लो 15,000 प्लस 1460, तो ये आएगा 16460, 16460। ठीक है, और फिर लेंगे हम प्लस इस तीसरे पार्टनर की कैपिटल यानी कि 16,000।
तीनों को प्लस करते हैं तो देखो क्या आएगा हमारा 31190 प्लस 16460 प्लस 16,000। आंसर आ रहा है हमारा 63650। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ लिखना है 63650 और ये माइनस होगा ऊपर वाले आंसर में से। ठीक है, तो माइनस करेंगे इसको 80,000 में से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको हम बोलते हैं 16,350, 16,350। ये देखिए हमारा आंसर आया। और ये क्या है, हमारी गुडविल। ये हमारी पूरी फर्म की गुडविल निकल गई। अब इसका यूज करके हम आराम से इजीली जो है, जो हमारा पार्टनर है उसकी गुडविल निकाल सकते हैं। क्या नाम है इसका, रमन। तो रमन्स का शेयर कितना होगा इसमें, देखो रमन्स का शेयर होगा इसमें 16,350 इंटू 2/10। तो इसको सॉल्व करोगे तो रमन का शेयर आ जाएगा। तो 16,350 इंटू 2/10, रमन का शेयर आ रहा है 3270। ठीक है भाई। और आपको पता है क्वेश्चन में साफ साफ बात लिखी हुई थी क्या, कि ये जो है अपना जो शेयर है 3270 ये लेकर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो जरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इस जगह पर हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस जगह पर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सबसे पहले किसका निकलेगा, राजेश का। तो देखिए राजेश का निकालते हैं पहले। तो राजेश का निकालने के लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो राजेश का ओल्ड देखो कितना है, 3/5 माइनस 5/10। तो ये आ गया हमारा 3/5 माइनस 5/10। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 और 5 2 10, 3 2 6 माइनस 5, ये आ गया 1/10। ठीक है भाई, ये निकला है किसका, राजेश का। अब हमें किसका निकालना है, रवि का। तो रवि का निकालते हैं। देखिए रवि का भी ऐसी ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड देखिए रवि का कितना है 2/5 माइनस न्यू कितना है रवि का, रवि का न्यू है 3/10। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 3/10। एलसीएम लेंगे 10 और 5 2 10 और 2 2 4। तो 4 माइनस 3 1/10। एक बात मुझे पता चल रही है कि दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हमारा, 1:1। दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। तो इसका मतलब जो नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आया वो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यानी कि बराबर जो है एडजस्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिए हमें लिखना होगा बाय, क्या नाम है इसका, रमन करंट अकाउंट। रमन करंट अकाउंट। ठीक है भाई, कितना है 3270 को बराबर बांटेंगे। तो मैंने 2 से डिवाइड करा तो 1635 1635 ये लीजिए, ये हमारा काम पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में और कुछ है क्या डालने के लिए। कुछ एडजस्ट करने वाली चीज़ें बैलेंस शीट में नहीं है, कुछ भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कुछ नहीं है। गुडविल हमने एडजस्ट कर दी, प्रॉफिट हमने उतार दिया, ओपनिंग कैपिटल डाल दी, नए पार्टनर की कैपिटल डाल दी और सब काम पूरा हो गया। फटाफट से इस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है भाई, इतना ही आना था इसके अंदर, और कुछ इससे अलग नहीं आना। क्लोज करते हैं फटाफट से। इधर डालते हैं टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 29,000 प्लस 2190 प्लस 1635, ये आ रहा है 32825 इस वाले पार्टनर का, 32825। फिर 15,000 प्लस 1460 प्लस 1635, तो इस वाले पार्टनर का आ रहा है 18095, 18095। इस पे आ जाते हैं, इसके तो कुछ है ही नहीं तो सीधा 16,000 टोटल कर देते हैं दोनों तरफ। तो नीचे 16,000, इसका 18095 और इसका 32825। ठीक है, सिमिलरली हमें इस तरफ भी करना है। ये लीजिए, तो इसमें आ जाएगा 16,000, इसमें आ जाएगा 18095 और इसमें आ जाएगा 32825। ठीक है भाई, ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। फटाफट से आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, और बैलेंस शीट के लिए तो भाई हमें बुक लेनी पड़ेगी हाथ में, बिना बुक के काम नहीं चलेगा। ये लीजिए, देखते हैं क्या क्या है, बुक यहाँ रख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 38,500 के। तो क्रेडिटर्स में देखोगे तो आप यहाँ पर कोई चेंज है ही नहीं पहले से,
तो हमें एज इट इज़ डाल देने हैं, क्रेडिटर्स 38,500, ठीक है। फिर आगे दिए हुए हैं देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट में भी देखो कहीं चेंज नहीं था, तो एज इट इज़ जैसा था, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। उसके बाद आता है कैपिटल्स, देखिए जरा तीनों पार्टनर्स की कैपिटल उठा लो, 32,825 एक ही रही। तो पहले नाम लिखता हूं इन तीनों का, राजेश, रवि और रमन। तो राजेश, रवि एंड रमन, ठीक है भाई। पहले 32,825 इसकी लेंगे, 32,825। फिर इस पे आएंगे 18,095, फिर इस पे आएंगे 16,000 टोटल कर लेते हैं, और पूरी साइड का भी टोटल साथ साथ कर लेते हैं। तो पहले इसका करते हैं 32,825 प्लस 18,095, फिर 16,000, तो इसका टोटल आ रहा है 66,920। तो ये आ गया हमारा 66,920 प्लस 4,000 और प्लस 38,500, तो ये आ रहा है टोटल हमारा 10,9,420। तो इसका हम हैंड टू हैंड डाल भी देते हैं, टोटल 10,9,420, ठीक है भाई। ये हमारी हो गई लायबिलिटी साइड कंप्लीट। जंप करते हैं जरा अपनी असेट साइड पर और देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले असेट में दे रखा है कैश 2,000 का, तो यहाँ पर देखिए हमने डाला कैश 2,000, और आप लोगों को पता है नया पार्टनर एडमिट हुआ है, कुछ कैपिटल भी लाया है 16,000, तो 2,000 प्लस 16,000 ये हो गई हमारी 18,000। फिर नीचे दिया हुआ है हमें स्टॉक 15,000 का, स्टॉक में कोई चेंज, स्टॉक देखिए 750 से कम हो गया था, तो माइनस करना पड़ेगा। तो स्टॉक 15,000 माइनस 750, तो 15 में से 700 गया तो 14,250, 14,250, आगे आ जाते हैं। फिर दिया हुआ है हमें प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से तो पहले से भी कुछ है नहीं यहाँ पर, तो एज इट इज़ हमें डालना होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500, ये लीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500। फिर आते हैं देखिए हमारे नीचे डेटर्स 9,400 के, ये लीजिए डेटर्स 9,400 के, और आप लोगों को पता है 9,400 के डेटर्स हैं, इन डेटर्स में कुछ प्रोविजन भी हमने जो है बनाया है। 400 का प्रोविजन तो पहले से बना हुआ है, 100 का प्रोविजन हमने अभी बनाया था, तो 500 का प्रोविजन हो गया, तो माइनस करना पड़ेगा हमें 500, माइनस प्रोविजन 500। आंसर क्या आ गया, 9,400 माइनस 500, 8,900, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर दिए हुए मशीनरी 19,000 की, मशीनरी में कोई चेंज, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज़ जितनी की है एज ही आएगी, मशीनरी 19,000। फिर मशीनरी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट, बिल्डिंग दे रखी है हमें 35,000 की, ठीक है भाई। बिल्डिंग 35,000 की है, और बिल्डिंग देखो 5,000 से बढ़ भी गई थी, तो इसका मतलब बिल्डिंग 40 की हो गई हमारी, तो बिल्डिंग 35,000 प्लस 5,000 40,000, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट दे रखा है फर्नीचर दे रखा है 5,000 का, और फर्नीचर अगर मैं चेक करता हूं तो देखिए 500 से कम भी हो गया था, तो 5,000 में से हमें जो है 500 हटा देने हैं फर्नीचर में से। तो फर्नीचर 5,000 में से 500 गए, ऐसे लिख देते हैं 4,500, ठीक है। फटाफट से टोटल कर देते हैं हम उस तरफ का, देखिए क्या आएगा। स्टार्टिंग से देखते हैं पहले से 18,000, एक चीज़ रह गई, अभी एक चीज़ रह गई, हाँ एक चीज़ हम भूल गए, नया पार्टनर जो गुडविल नहीं लाया, कितनी गुडविल नहीं लाया, ये 3,270, ये इसके करंट अकाउंट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मैच ही नहीं होगी बैलेंस शीट, तो हमें डालना पड़ेगा, क्या नाम है इसका, रमन करंट अकाउंट, रमन करंट अकाउंट 3,270, अब होगा ये मैच, ठीक है भाई, अब ये मैच होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर देखिए क्या है, 18,000 प्लस 14,250 प्लस 1,500
प्लस 8900 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 4500 प्लस 3270 आंसर आ रहा है 109420 और देखो इससे मैच भी हो गया हमारा ये लाइबिलिटी साइड से 109420, तो 109420 करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक पॉइंट बिल्कुल नया था इसके अंदर कि क्वेश्चन के अंदर जो है फर्म की गुडविल मिसिंग थी। तो फर्म की गुडविल अगर आपको सीखनी है तो ऐसे आपको ये कुछ स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। पहले आप क्या करोगे, पूरी फर्म की कैपिटल निकालोगे, टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल लो और उसके शेयर से रिवर्स कर दो, ये आ गई। उसके बाद सबकी एडजस्टेड कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि ये 29,000 प्लस दिस, 15,000 प्लस दिस और 16,000, इन सबको प्लस कर हमने कंबाइंड कैपिटल्स निकाल ली। ये मत प्लस कर देना रमन्स करंट अकाउंट, ये तो बाद में आया है निकल के, देखा ना, ये तो आपने बाद में निकाला है। इसको निकालने के लिए तो ये कैलकुलेशन की थी हमने अभी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया, ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो अब ये गुडविल आ गई फर्म की 16,350 से मल्टीप्लाई करेंगे नए पार्टनर का शेयर 2/10, तो नए पार्टनर की गुडविल आ गई 3270, जो दोनों पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देखो हमने यहाँ पर बांट दी। तब जाकर ये तीनों पार्टनर्स की जो है क्लोजिंग कैपिटल्स हमने निकाल कर यहाँ पर डाली है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।